रक्षित चैनल के गरुड़ पुराण भाग 3 में आपका स्वागत है। भाग 2 में आपने जाना कि 13 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पिंडदान क्यों आवश्यक होता है और 24 घंटों के पश्चात जीवात्मा घर लौटकर क्यों आती है। अगर आपको यह नहीं पता तो आप हमारी यह वीडियो जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि 13 दिनों के पश्चात यमलोक के मार्ग के लिए प्रस्थान करने वाली जीव आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है और उसके मार्ग में आने वाले 16 नगर कौन से हैं। यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें व धर्मो रक्षित चैनल को सब्सक्राइब करें। 13वीं के बाद जीवात्मा एक हाथ लंबा शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों के द्वारा महापथ यानी यमलोक के मार्ग पर चलाई जाती है। जो जीवात्मा पापी होती है उनका मार्ग शीत ताप नुकीला मांस खाने वाले जंतुओं से भरा और अग्नि से पर्याप्त होता है, और जो पुण्यकारी और सुकृति होते हैं उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य होता है। उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। भूख और प्यास से पीड़ित उस जीवात्मा को नित्य यमदूत अत्यधिक दुख देते हैं। प्रतिदिन वह उस प्रेत यानी जीवात्मा को 247 योजन चलाते हैं एवं यमदूतों के पास से बंधी और हाँ करके विलाप करती हुई वह जीवात्मा अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचती है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध नगरों के शुभ और अशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाती है। इस मार्ग में क्रमशः जमीरपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापाद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र नगर, पयोवर्षण, शीतढ़ और बहुधर्म भी थी भवन नामक प्रसिद्ध नगर है। 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़कर ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़कर ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हाँ का करुण विलाप करता है और वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट में भोग रहा हूँ। वह यह भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मैंने इसको व्यर्थ में ही गवा दिया है। प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पिछले शरीर द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करता हुआ यह कहता है कि सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वे कुबुद्धि होते हैं। जीव आत्मा सदैव पहले किए गए कर्मों का भोग करती है। मैंने ना दान दिया है, ना अग्नि में आहुति डाली है, ना हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाकर तपस्या की है और ना ही गंगा के परम पवित्र जल का सेवन किया है। मैंने जो कुछ भी किया है उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। इसी प्रकार जब कोई स्त्री इस महापथ पर लाई जाती है तब वह भी करते हुए कहती है कि मैंने पति के साथ रहकर उन्हें कभी सुख नहीं दिया है और ना ही उनके मर जाने के पश्चात उस वैधव्य व्रत का ही पालन किया है। पता है जो कुछ नहीं किया है उसका फल मैं भोग रही हूँ। मैंने मासिक धर्म अथवा चंद्रायण व्रत के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया। स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र होता है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ में गवा दिया। इस प्रकार जोर से रोते और विलाप करते हुए अत्यधिक दुख जीवात्मा को 17 दिन तक अकेले वायुमार्ग में यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। अब हम आपको यमलोक के मार्ग में आने वाले नगरों के विषय में बता रहे हैं। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह यामीपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में अति सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां पर प्रेत दुखी होकर अपनी स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुखों का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहां करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं कि कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकार दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद यमदूतों द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है।
तत्पश्चात स्नेहवश भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह प्रेत खाता है। उसके बाद वह जीव सौरपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दयारहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यमकिंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्वनगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौचपुर पहुँचता है। क्रौचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहाँ आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, उसके बाद आगे क्या होता है वो हम आपको हमारी अगली वीडियो गरुड़ पुराण भाग 4 में बताएंगे। आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।